नमस्कार दोस्तों। तो हार्मोन्स चैप्टर से हर किसी का भी एग्जाम हो उसमें 100% क्वेश्चन आता है। जैसे अभी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ, उसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला और बच्चों से हमेशा गलती होती है क्योंकि हार्मोन्स चैप्टर के थोड़े शब्द क्या है डिफिकल्ट हैं और बच्चों से नहीं बनते। वो आज तक इस टॉपिक को रटते हुए आए हैं। मैं आज आपको पूरा लोकेशन के साथ, देखिए पूरा डायग्राम के माध्यम से पूरा लोकेशन के साथ बताने वाला हूँ और पूरा रिलेट करके कि इससे कमी से क्या होने वाला है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि ही इसको क्यों बोला जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है कि जो चीज, जैसे देखिए हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज करता है और हार्मोन्स ब्लड में मिलने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब हार्मोन्स खराब डीएक्टिव नहीं होता। इसलिए ये क्या करते हैं, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती हैं, अपने हार्मोन्स को ब्लड के साथ ही सर्कुलेट कर देती है, मतलब ब्लड में मिला देती हैं और हर जगह पर पहुंच जाता है। इसलिए इसको बाहर से किसी नली की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है। अगर यहीं पर जैसे जो आपका एंजाइम होता है, एंजाइम जैसे ही ब्लड से मिलता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब डीएक्टिव हो जाता है। तो उसके लिए क्या एक बाहर से अलग से नली की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसको बहिर्स्रावी ग्रंथि बोला जाता है। ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा। और इसको अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको बाहर से किसी भी नली की आवश्यकता नहीं होती है। ये डायरेक्ट अपने हार्मोन्स किसमें मिला देते हैं, ब्लड में मिला देते हैं और ये हर जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। चलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है, मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, देखिए टोटल हमने 9 प्रकार की ग्रंथियां जिनसे हार्मोन्स निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहली होती है हमारे पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है और पीयूष ग्रंथि सबसे मेन ग्रंथि है, आप ये समझ जाइए। और ये सबसे छोटी हुई ग्रंथि होती है। अगर आपका देखिए पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं देता है पीनियल ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होने वाली है, आपका पीयूष ग्रंथि होने वाली है। पीयूष ग्रंथि से देखिए कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है। देखिए आपका एक ग्रोथ हार्मोन्स कौन सा होता है, वृद्धि हार्मोन्स, उसको ग्रोथ हार्मोन्स बोला जाता है, रिलीज करता है। टीएसएच करता है, एफएसएच करता है और एलएच करता है। ये आपका हार्मोन्स एक्टिव करता है। कौन कौन सा है, ये इतना हार्मोन्स रिलीज करता है पीयूष ग्रंथि। अब यहाँ पर देखिए जो टीएसएच है, टीएसएच का कार्य क्या है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे कि भाई टीएसएच ना अगर निकले तो क्या कारण उसका या क्या कमी होने वाली है। अब देखिए इसका कार्य क्या है, बॉडी का लेंथ बढ़ाना, मतलब बॉडी की वृद्धि विकास करना। इसके बाद ये थायराइड, वृषण और अंडाशय को आदेश देता है। ये ग्रंथि क्या होती है, सभी ग्रंथियों को आदेश इससे काम करवाती है। ठीक है। जैसे इसमें जो टीएसएच निकलता है ये अग्नाशय ग्रंथि को, मतलब ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन निकालने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। चलिए अब देखिए ये हमारा हो गया पूरा, अंडाशय आदेश देगा, सभी को ये आदेश देता है। इसलिए ये पाया कहाँ जाएगा, हमारे मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है, तो प्रमस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर, ये देखिए अग्रभाग में यहाँ पर पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। सेकंड हमारा कौन सा होता है, पीनियल ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि होता है, हमारा पीनियल ग्रंथि होती है। अब ये सबसे छोटी ग्रंथि, अगर ऑप्शन में दिया है तो ये अपने मतलब सभी जितनी भी ग्रंथियां उन ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसकी स्थिति कहां पर होती है, तो ये भी मस्तिष्क में ही पाई जाती है। क्या होता है, मस्तिष्क में ही पाई जाएगी, लेकिन ये मस्तिष्क में तीसरी निलय के छत पर पाई जाती है। देखिए तीसरा निलय की छत पर ही पाई जाती है। हमारा ये कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को याद रखिएगा, जब आपका बचपना रहेगा तो ज्यादा एक्टिव रहती है ग्रंथि, 12 से 14 साल तक एक्टिव रहती है। फिर इसके बाद क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ज्यादा एक्टिव इसकी कब रहती है, तो ये 12 से 14 साल तक रहती है। मतलब सबसे ज्यादा कब रहेगी, 12 से 14, मतलब उसके पहले कम रहेगी और 12 से 14 में ज्यादा रहेगी। फिर 14 के बाद ऐसा नहीं है डीएक्टिव हो जाएगी, एक्टिव रहेगी लेकिन ना के बराबर रहेगी। ठीक है। इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, तो मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। और इसका काम क्या है, जागने नियंत्रण, जागना और उसको नियंत्रण करना, मतलब नींद का लगना और जागना। जिसको जैसे देखिए बचपन में जो बच्चा होता है बार बार सो जाता है, क्यों सो जाता है, क्योंकि उसमें मेलाटोनिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो दिन भर में मतलब ज्यादा कभी जब रोएगा बच्चा तो क्या करती है माँ, उसको सुला देती है और सो जाता है। तो किसके कारण सोता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन्स उसमें पाया जाता है। और जैसे जैसे आपका मतलब आयु बढ़ेगी, मतलब 14 साल से ऊपर जाएंगे, फिर आपको इतनी ज्यादा नींद नहीं लगने वाली। ठीक है। जागने का नियंत्रण और कमी, इसमें क्या होगा, अगर इसकी कमी हो गई, कौन से, इस हार्मोन से अगर कमी हो जाएगी तो यौवन में क्या हो जाएगी, यौवनावस्था जल्दी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, यौवनावस्था आपकी जल्दी आ जाएगी। देखिए किस प्रकार से ये मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, आपका जो मतलब यौवनावस्था को रोक कर रखता है। क्या करता है, एक प्रकार से रोक कर रखता है। अगर जिसका कम हो जाएगा मेलाटोनिन तो वो क्या हो जाता है, उसकी जल्दी मतलब कम आयु में ही थोड़ा ज्यादा एकदम मतलब दिखने लगता है कि ज्यादा मतलब बड़ा हो गया है, ये मतलब उसकी आयु यौवनावस्था जल्दी आ जाती है। ठीक है। ये और एक्टिव 12 से 14 साल होता है। अगली हमारी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। थायराइड ग्रंथि, इसका स्थान कहां पर होता है, गले में। देखिए यहां पर थायराइड ग्रंथि होती है। देखिए इस प्रकार की कुछ होती है। इसका आकार कैसा होता है, तितली के जैसे होता है। यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा है, कैसा आकार है, तितली के जैसे आकार दिया गया है। हार्मोन्स कौन सा रिलीज करती है, T4 और थोड़ी मात्रा में T3 करता है। थोड़ी मात्रा में T4 T3 भी करता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में T3 करता है और T4 आपका
भरपूर मात्रा में करता है। तो ये आकार कैसा होता है? तितली जैसे। हार्मोन्स T3 और T4 करता है। इसका क्या काम है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि थायराइड ग्रंथि मतलब क्या करता है? मेटाबॉलिज्म कैसे करता है? देखिए, खाना कितनी देरी मतलब तेजी से ऊर्जा बनाएगा, खाना से कितनी तेजी से ऊर्जा बनाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा थायराइड ग्रंथि डिसाइड करता है। अगर ये देखिए, अगर ये थायराइड ग्रंथि में क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स कब निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स तब निकलता है जब मैंने अभी आपको बताया ना, पीयूष ग्रंथि में TSH निकलता है। क्या निकलता है? TSH। ये TSH आदेश देता है थायराइड ग्रंथि को, ये थायरॉक्सिन निकालता है। क्या करता है? थायरॉक्सिन निकालता है। और थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो आपकी क्या होगा? आपकी कमी के कारण वजन बढ़ना, मतलब थोड़ा भी खाएंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, सुस्ती लगेगी, त्वचा मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्वचा मोटी हो जाएगी। देखिए, थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है, क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन से सीधा आपका क्या करेगा कि वजन बढ़ाने का काम करता है। अगर कमी हो जाएगी तो आपका वजन बढ़ जाएगा, आपको सुस्ती लगेगी, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, मतलब आपका खाना कम, ऊर्जा कम देगा, तो आपको नींद लगेगी। क्या लगेगी? नींद लगेगी। तो कभी भी थायराइड ग्रंथि से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर TSH क्या करता है? आदेश देगा, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन ये मेटाबॉलिज्म वाला क्या है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको बताइएगा कि क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी होगी तो अगर थोड़ा भी आप खाएंगे ना तो आपका शरीर फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर फूल जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा आपका शरीर। इसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म कम होगा, मतलब आपको ऊर्जा कम मिलेगी, तो आपको सुस्ती लगेगी, नींद आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। थायराइड ग्रंथि दी गई। थायराइड ग्रंथि के बाद कौन सी ग्रंथि होती है? तो हमारा होता है पैराथायराइड ग्रंथि। इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जो ग्रंथि पाई जाती है तो इसके पीछे वाले हिस्से में पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि। अब पैराथायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? तो पैरा आपका निकलता है पैराथार्मोन, PTH। कौन सा हार्मोन निकलता है? PTH हार्मोन निकलता है। देखिए, पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, इसका कार्य क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है, कैल्शियम और फास्फोरस को बॉडी में संतुलित करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम और फास्फोरस को बॉडी में कौन संतुलित करता है? तो आपकी पैराथायराइड ग्रंथि करती है। जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ये सब चीजें तो कौन कंट्रोल मतलब संतुलित करता है? तो आपका ये करेगा, पैराथायराइड ग्रंथि करती है आपकी। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, हड्डी का कमजोर, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी। तो अगर इसकी कमी हो गई तो आपका क्या हो जाएगा? हड्डियां कमजोर हो जाएगी। साथ साथ जो बहुत से लोगों को क्या होता है, बचपन में पैर में ऐठन आ जाता है, पैर मुड़ जाता है, तो ऐठन किसके कारण होगा? इसी के कारण होगा। अगर इसकी कमी हो जाएगी, कौन से हार्मोन्स कमी? हार्मोन्स कम अगर कम हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऐठन वैठन आने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पैराथायराइड ग्रंथि हमने पढ़ लिया। अब थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? पहले ये समझ लीजिए। थाइमस ग्रंथि आपकी यहाँ छाती में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? छाती में। हृदय के ऊपर पाई जाएगी और छाती में यहाँ पर पाई जाती है, आपके यहाँ फेफड़े के पास पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि क्या होती है? इसमें टी लिम्फोसाइड विकास होता है। टी लिम्फोसाइड मतलब आपका यहाँ पर बनती है, सेल बनती है टी लिम्फोसाइड, जो क्या करता है? जो पदार्थ होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको नष्ट करने में, संक्रमणों को नष्ट करने में टी लिम्फोसाइड काम करता है। क्योंकि ये टी लिम्फोसाइड वही है जो एड्स होता है, एड्स में जो उसका वायरस होता है वो क्या कर लेता है? टी लिम्फोसाइड को खा लेता है। इसलिए अगर टी लिम्फोसाइड कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी क्या हो जाएगी? कोई भी पदार्थ आएगा आपके अंदर घुस जाएगा और आपकी बॉडी संक्रमित हो सकती है। तो ये टी लिम्फोसाइड का विकास करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो थाइमस ग्रंथि होती है, ये भी आपके जो 12-14 साल तक ज्यादा एक्टिव रहती है। उसके बाद क्या हो जाती है? जैसे आपकी ये पीनियल ग्रंथि है, सेम ये भी उसी तरह से होने वाली है। थाइमस ग्रंथि भी इसी प्रकार से हो जाती है। इस ग्रंथि का सबसे मेन काम होता है मिल्क, मतलब दूध का पाचन करना। क्या काम होता है? दूध का पाचन करना। तो बचपन में जो बच्चा रहता है ना, इसलिए ज्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि बचपन में बच्चा दूध पीता है और उसके दूध को पाचन के लिए अलग से ग्रंथि दी गई है, थाइमस ग्रंथि दी गई है। तो इसलिए जब बचपन रहता है तो ज्यादा ग्रंथि क्या होती है? ज्यादा एक्टिव होती है। जैसे 12-14 साल से अपन बड़े होंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी? डी एक्टिव तो नहीं होगी, लेकिन ना के बराबर काम करती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया थाइमस ग्रंथि। इसके अलावा हमारा अग्नाशय ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो हमारे देखिए यहाँ पेट के नीचे पाई जाएगी और छोटी आंत से जुड़ी होती है। क्या होती है? छोटी आंत से जुड़ी होती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों मिश्रित ग्रंथि है? अपने बॉडी की मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये काम करती है, दोनों तरह से काम करती है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी भी ग्रंथि काम करती है। इसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? ग्लूकागन निकलता है और एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है। दो हार्मोन्स निकलते हैं, कौन सा? ग्लूकागन और इंसुलिन हार्मोन। इसका मेन काम क्या होता है? जो आपके ब्लड है, ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना, मतलब रोक के रखना। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपको क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा मधुमेह रोग। ठीक है, HIV नहीं, आपका मधुमेह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपके जो ब्लड है, ब्लड में आपका शुगर मतलब शक्कर की मात्रा को कम करता है। ठीक है, और ग्लूकागान भी क्या होता है? ग्लूकागान भी सेम चीज करता है। जब कभी भी आपके ब्लड में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकागान क्या करता है? उसकी भरपाई करता है, मतलब वहां पर इंसुलिन की मात्रा को मतलब बराबर करता है, संतुलित करता है।
अब देखिए इसके अलावा हमारा कौन सी अधिवृक्क ग्रंथि दी गई। सातवीं ग्रंथि कौन सी होगी, अधिवृक्क। इसको एड्रिनल ग्रंथि बोला जाता है। ये कहां पर होता है, हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, एक किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसको आपातकालीन ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपातकालीन ग्रंथि। इसको साथ साथ ये भी बोला जाता है करो या मरो, मतलब लड़ो फाइट करने वाली कौन सी होती है, लड़ो मरो ग्रंथि होती है। क्या होती है, जब कभी किसी से आप लड़ाई करते हैं ना तो यही ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, तो वही आपको लड़ाई करने के लिए उकसाएगा। हर चीज मतलब ये ग्रंथि आपको क्या करेगी, डर, गुस्सा, तनाव तैयार करना, ये सब चीज इसी ग्रंथि का क्या है, ऐसा हार्मोन से एक्टिव करेगी कि जिससे आपको लड़ना करो मरो वाला ये काम होगा। जो बॉर्डर पर सैनिक होते हैं उन पर ये अधिक ज्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। इसीलिए इसको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़ो और मरो ग्रंथि कौन सी है। एड्रिनल ग्रंथि मतलब अधिवृक्क ग्रंथि होगी। आपातकालीन के समय कौन सी ग्रंथि होती है, तो यही वाली ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, बॉडी में डर, गुस्सा, तनाव, ये सब चीजें होती हैं। इसी के कारण क्या होता है, इसके कारण अब देखिए जब डर गुस्सा आपको पैदा होगा तो इसी में क्या होता है, इसी ग्रंथि से आपका बीपी लो, बीपी हाई होगा। क्या होगा, बीपी लो होगा, मतलब अगर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया तो हाई हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन कम हुआ तो आपका लो हो जाएगा। इसमें ब्लड का स्पीड तेज हो जाता है, धीम हो जाता है। तो ये भी पूछता है कि ब्लड की मात्रा किसमें बढ़ेगी, घटेगी, इसी की ग्रंथि के कारण होता है। क्या होता है, इसी ग्रंथि के कारण। इसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोला जाता है और आंतरिक भाग को मेंडुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेंडुला। इसका जो आंतरिक वाला भाग है, मेंडुला है, इसमें से एंड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, एंड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। और यही हार्मोन जो होता है आपको कब रिलीज होता है, जब लड़ाई उड़ाई करते हैं तब रिलीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, तो इसको बताइएगा। लड़ो मरो वाली कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है, अगला हमारी ग्रंथि देखिए दिया है वृषण ग्रंथि। कौन सा है, ये वृषण। देखिए अब हमने पूरी ग्रंथियां पढ़ लिया। दो जन्म से आती हैं, जो दो उसमें इंपॉर्टेंट वो भी हैं। एक वृषण है, एक आपका अंडाशय है। तो वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इसको याद रखिएगा, वृषण से आपका निकलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और इसके कमी से क्या होगा, देखिए इसके जो हार्मोन निकलता है इसमें आपका यौवन अवस्था आपको पता चलेगा कि आने लगा। और जो लड़कों की आवाज होती है थोड़ी मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसी हार्मोन के कारण लड़कों में मूछ आने लगता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो लड़कों में क्या है, हार्मोन आपकी दाढ़ी मूछ थोड़ा कम दिखेंगे और उसकी आवाज जो है ना पतली हो जाएगी। इसलिए कभी कभी उनके लक्षण किस तरह से लड़कियों की तरह दिखने लगते हैं। तो ये हार्मोन्स के मतलब कारण ही लड़के क्या होते हैं, थोड़ा मतलब बड़े दिखने लगते हैं। साथ साथ उनमें दाढ़ी मूछ भी आने लगता है। उनकी आवाज क्या हो जाती है, साउंड थोड़ा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये आपका 8वीं है। 9वीं हमारी कौन सी है, अंडाशय है। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं।